नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है चिट्ठी आई है। जी हाँ, चिट्ठी आई है। ये करीबन 2013 साल की बात है, या हो सकता है 14। मैं उस समय दिल्ली में था, दिसंबर का महीना था और इलेक्शन का टाइम था। वोटिंग हो चुकी थी। करीबन आधी दिल्ली पंडित बन के बैठी थी। ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। 3 पार्टियां रेस में थी। 2 हिंदुस्तान की नामचीन पार्टियां और एक नई उभरती हुई पार्टी। मैंने अपना काम पूरा किया और जब मैं होटल में वापस आ रहा था तब मुझको एक तोते वाला दिख गया, भविष्य बताने वाला। मैंने उसको पूछा, बता पाओगे? बोला हाँ, 100 रुपया फीस मंजूर। उसने 3 चिट्ठियां बनाई, 3 पार्टियों के नाम की, और वो तोते के सामने रखी। तोता पिंजरे से बाहर आया। उसने बड़े ध्यान से तीनों चिट्ठियों की तरफ देखा, चिट्ठी के पास गया और फिर से पिंजरे में लौट आया। उसने कोई भी चिट्ठी नहीं उठाई। तोते का मालिक परेशान हुआ, भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं था जिंदगी में, ये क्या बात है? वो शरीफ था, उसने मेरे पैसे मुझको लौटा दिए। ये सब देखकर भीड़ में और एक ज्योतिषी था, वो मेरे पास आया। वो, सर मैं बताऊं भविष्य, 50 रुपये आप मुझको एडवांस दीजिए, मैं आपको चिट्ठी में लिख के दूंगा। और उसने चिट्ठी दे भी दी। 50 रुपया एडवांस और 50 रुपया भविष्य सच होने के बाद, सच हुआ तो। मैंने उसको पूछा भी, क्या आपको पता है मैं आज शाम को दिल्ली से चला जाऊंगा और रिजल्ट देखने के लिए मैं यहाँ तो होऊंगा नहीं। उसने कहा मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, आप जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ आप वो चिट्ठी खोल देना, लेकिन रिजल्ट के बाद। मैंने वैसा ही किया। भविष्य तो ठीक ही था। हंग असेंबली, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। और चिट्ठी के पीछे 50 रुपये का नोट जो मैंने एडवांस के तरीके दिया था वो भी जोड़ा था। मुझे ये महसूस हुआ कि अपना समय आने पर जो सही चिट्ठी है वो किसी तरह से आ ही जाती है। मुझे ऐसे ही दूसरी चिट्ठी की याद आई। ये करीबन 2009 साल की बात है। मेरे घर में लखनऊ से कुछ मेहमान आने वाले थे और उनको मुंबई का श्रीखंड बहुत पसंद था। तो उन्होंने मुझको बताया कि वो आपके शिवाजी पार्क में कोई होटल है फेमस नाम का, तो उधर से। मैंने बोला कि मेहमान नवाजी तो करनी थी। मैं वहाँ गया, लेकिन क्या देखता हूँ कि वहाँ पे तो 90-100 लोगों की कतार लगी थी। अब मेरा नंबर कब मिलेगा, श्रीखंड क्या? उतने में मुझको मेरा दोस्त पुरु, आर्ट डायरेक्टर करके काम करता है टीवी सीरियल्स में, वो स्कूटर पे आ रहा था। भाई क्या है यहाँ पे, क्यों? जब मैंने उसको बताया मेरा किस्सा तो उसने कहा ये ऐसे कतार में रह के आपको श्रीखंड नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन 2 घंटे के बाद। तो मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। अब लाइन छोड़ूं या नहीं छोड़ूं इतना, लेकिन मुझे याद आया अगर कोई सिस्टम बदलना है तो पहले सिस्टम से बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने भी वैसे ही तैयारी की। मैंने वो लाइन छोड़ दी, मैंने वो कतार से बाहर आना पसंद किया। मैं उसके साथ गया। उसने एक लेटर हेड पे मैसेज लिखा, बाला साहब को 2 किलो श्रीखंड की ज़रूरत है, कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। जिस आदमी के साथ ये चिट्ठी भेज रहा हूं उससे कैश में पैसा लेना। और नीचे स्टाइल से सिग्नेचर था, शाखा प्रमुख। उसने मुझको एक तरह से कोच किया कि भाई आप कैसे वहाँ जाओगे, क्या करोगे। थलाइवा रजनीकांत के स्टाइल में जाओ, कॉन्फिडेंस लेके जाओ। मैं भी वैसे ही किया। मैं गया काउंटर पे, सर, और वो चिट्ठी दे दी। क्या है? मैनेजर, चिट्ठी है सर,
खोल के तो देखो। उसने चिट्ठी खोल के देखी, बाला साहब को 2 किलो। अरे श्रीखंड जल्दी पैक करना, बाला साहब को श्रीखंड चाहिए। मैंने उसको पैसे दिए, पैक श्रीखंड मुझे मिल भी गया और मैं रजनीकांत जी की स्टाइल में ही उस कतार से बाहर आया। ये दूसरा मौका था जब चिट्ठी ने मेरा काम पूरा किया था समय पर। ऐसे ही और एक चिट्ठी की मैं आपको कहानी सुनाता हूं। ये 1976 साल की बात है। तब मैं इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। इंजीनियरिंग का तीसरा साल जो होता है वो अलग होता है। वहाँ आप काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह कॉलेज में रहते, पहचान आपकी बहुत सारी रहती है। और किसी भी स्टूडेंट से आप पूछोगे कि अगर आपको रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी मिलेगा तो वो बहुत ही खुश होगा। तो हमने 5वें सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी थी और हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे ग्रुप की एक लड़की, लीला उसका नाम, उसने हमको बताया कि मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है डॉक्टर्स, वो यूनिवर्सिटी में किसी कुलकर्णी को पहचानते हैं। वो अगर हमको चिट्ठी देंगे ना तो हमारे पूरे ग्रुप के मार्क्स पता चल जाएंगे। बहुत खुशी की बात है, हम निकल गए, चिट्ठी ली और यूनिवर्सिटी में जाके पहुंचे। उस समय भी वहां पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी। अब करे तो क्या करे हो, कुलकर्णी के पास जाए कैसे? उस सिक्योरिटी वाले ने ही हमको रास्ता बताया। लंच टाइम में सब लोग बाहर आते हैं, तभी आप अपने कुलकर्णी को मिल लेना। लेकिन हमारी समस्या ये थी कि कुलकर्णी को किसी ने देखा तो था नहीं। हमने एक तरकीब ढूंढ निकाली। लंच टाइम में जैसे जैसे लोग डिपार्टमेंट से बाहर आने लगे, हम एक एक चिल्लाने लगे, कुलकर्णी, 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 कुलकर्णी। करते करते 2 कुलकर्णी हमारे पास आए। लेकिन वो हमारे काम के नहीं थे। एक था आर्ट्स का, एक था मेडिकल का। मतलब वो उन डिपार्टमेंट्स को देख रहे थे। लीला निराश हुई। उसने कहा हो सकता है हमारा वाला कुलकर्णी टिफिन लाता हो और टेबल पे बैठ के ही खाता हो। हमने लीला को समझाया, भाई आप शांत रहिए, नर्वस मत होइए, बी पॉजिटिव यार, कोशिश करेंगे, नहीं बात बनी तो ठीक है। लेकिन हमारी तकदीर जोर पे थी। 5 मिनट के बाद हमारा कुलकर्णी आया और हमने उनको चिट्ठी दे दी। डॉक्टर साहब ने जो दी थी, उसने चिट्ठी खोली, पढ़ा, ओ ठीक है, अच्छा आपको मार्क्स चाहिए, कोई बात नहीं, आप कैंटीन में बैठिए, 4 बजे मैं आऊँगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बहुत अच्छे। हम इंतज़ार करते रहे, 4 कब बजेंगे, मार्क्स कब मिलेंगे। कुलकर्णी अपने शब्दों का पक्का था। जो जबान दी थी वो ठीक 4 बजे वहाँ पे आ गया। पसीना पूछा और उसने कहा कि मैंने सारे रिजल्ट्स तो भेज दिए सील कवर में। अगर आप कॉलेज में 7 बजे तक पहुँचोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मार्क्स। लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपके मार्क्स ढूंढ के निकाले हैं, ये है आपके मार्क्स। हमने मार्क्स देखे, मार्क्स तो अच्छे थे। हमने पढ़ाई भी ज़ोर से की थी। अगले साल भाई लास्ट ईयर था तो परसेंटेज की भी बहुत एक तरह की जिद रहती थी, होड़ रहती थी। लेकिन मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि वो चिट्ठी में क्या लिखा था। मैंने कुलकर्णी साहब को रिक्वेस्ट की, सर वो चिट्ठी वापस कुल आओ चिट्ठी। उन्होंने चिट्ठी वापस दे दी। मैंने चिट्ठी खोली और मैं देख रहा हूँ उस चिट्ठी पे कुछ भी लिखा नहीं था। वो एक कोरे कागज का टुकड़ा था। डॉक्टर साहब सलाम, क्या कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छे। मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक उस दिन मैंने सीख लिया। हर एक कम्युनिकेशन में शब्दों की ज़रूरत होती ही नहीं,
लीला की लीला आगाध थी, लीला के डॉक्टर भी आगाध थे, लीला के पिताजी, उनको भी सैल्यूट। बस